छांगुर को लेकर करेंगे कैमरे पर। छांगुर का पहला बयान सामने आया है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो कैमरे के सामने छांगुर का ये पहला बयान जो है वो सामने आया। छांगुर ने कैमरे पर कहा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जहां छांगुर कैमरे के सामने पहली बार आया और उसने अपने आप को बेकसूर बताया। उसने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। इस बात से ही अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से छांगुर जो है वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड, किस तरीके से शातिर है वो, और कितने उस सलीके से कैमरे के सामने नजर आए, कितने शांत स्वभाव के साथ, चेहरे पर एक भी सिकन नहीं, और वो कहता नजर आया कि मैं बेकसूर हूं। कुछ बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, 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 बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। तो वहीं आरोपी छांगुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया। आरोपी छांगुर को जेल भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी छांगुर को जेल भेजा गया। आरोपी छांगुर की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो आरोपी छांगुर को कोर्ट भेज दिया गया है। ये बड़ी कोर्ट ने जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अब छांगुर को जेल भेजा गया। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो आरोपी छांगुर को अब जेल भेजा गया है और जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण किया गया और इसी दौरान उसका पहला कैमरे के सामने बयान सामने आया था, जिसमें उसने अपने आप को बेकसूर बताया। उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। और कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेजा गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। छांगुर का आका कौन था? वो उसके हर एक कॉल पर तत्काल अमल करता था। उसका फोन छांगुर के लिए अल्लाह का फरमान था। वो कौन है? अब इसकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। इसकी तलाश में पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ बताया जा रहा है और छांगुर को कोई पकड़ न सके, इसलिए वो कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल किया करता था। आप रिपोर्ट देखिए। वो फोन पर देता था हुक्म, छांगुर बोले तामील तामील। उसका हर ऑर्डर छांगुर की सर आंखों पर। धर्मांतरण का किसने खींचा खाका? कौन था छांगुर का आका? जो हुक्म मेरे आका। धर्मांतरण और हिंदू बेटियों को टारगेट करने के घिनौने खेल में छांगुर से भी बड़ा खिलाड़ी कोई और है। ये वो है जिसका एक फोन छांगुर के लिए वो हुक्म होता था, जिसके लिए छांगुर कुछ भी करता था। पल भर में प्लान को आगे बढ़ाता था, पल भर में ही प्लान को बदल देता था। छांगुर की इस काली दुनिया में उसका कोई आका भी था। कई मोहरे थे जिनकी तलाश अब तेजी से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ भी था। कोई बाहर से फोन करता था, जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन तत्काल प्रभाव से छांगुर करता था। वो इंसान कौन है? इसका राज छांगुर की कीपैड वाली मोबाइल में छुपा है। छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था, उसके पीछे भी कोई आका बैठा था। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस की जांच में यह बात खुलकर सामने आई है कि छांगुर को एक हफ्ते में एक बार एक फोन आता था, जो उसके एंड्रॉइड नहीं बल्कि कीपैड वाले नॉर्मल फोन पर आया करता था। छांगुर जब फोन पर बात करता था तो हुक्म और तामील के अलावा कुछ नहीं कहा करता था। हुक्म का मतलब किसी अपने से बड़े के आदेश की पालन करने की बात, और तामील का मतलब उसे अनुपालन करने की बात है। उर्दू में कहे गए ये दो शब्द ही छांगुर को ये बताते थे और उसके आसपास के लोगों को कि किसी बड़े आदमी का फोन आया है, जिसके बाद छांगुर तुरंत फैसले लिया करता था। जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर के जिस अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, उसे भी तीन बार बदला गया। यानी जिस ठेकेदार ने उसे बनाया, उसे पहले अस्पताल बनाने की बात कही गई, फिर घर बनाने की बात कही गई, फिर डिग्री कॉलेज बनाने की बात की गई, और ये तीनों ही बातें उसे उसी आका ने कही थी, जिसके बाद छांगुर तुरंत फैसले ले लिया करता था। अब उसके इस कीपैड के फोन का भी यूपी एटीएस परीक्षण कर रही है, जिसके बाद कई राज खुल सकते हैं।
बाहर से आने वाले का फोन नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था। उसके आका का फोन हफ्ते में एक दिन आता था। हुक्म हुक्म और तामील से ज्यादा छांगुर ज्यादा नहीं बोलता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। जलालुद्दीन और छांगुर की इस धर्मांतरण की काली दुनिया के पीछे कोई आका भी बैठा था। यूपीएटीएस के रिमांड के दौरान पूछे गए छांगुर के कई सवालों के जवाब में उसने नीतू नसरीन का नाम लिया और नीतू नसरीन ने यह बात कबूली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि किसी बड़े शख्स का फोन छांगुर को हफ्ते में एक बार आया करता था और जिसके कहने पर छांगुर तुरंत आदेश लिया करता था। आसपास बैठे लोग भी इस बात को तस्दीक करते नजर आए हैं कि कोई ऐसा फोन आता था जिस पर छांगुर यस नो के अलावा यानी हुक्म और तालीम के अलावा कुछ नहीं कहा करता था। यह तीसरा शख्स कौन है जो छांगुर का भी बॉस है, यानी असली मास्टरमाइंड है, और ये कहां से बैठकर छांगुर को फोन किया करता था, अब ये सारे राज खुलने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ सकता है और जिसको लेकर ईडी बाकी एजेंसीज को भी इसकी जांच सौंप सकती है और साथ ही साथ यूपीएटीएस भी इसकी जानकारी बाकी एजेंसियों को भी लगातार मुहैया करा रही है। अब खुफिया एजेंसी और एटीएस की टीम उस आका को तलाश रही है जिसका हुक्म छांगुर के लिए सबसे बड़ा फरमान होता था। छांगुर का आका कौन है जिसके इशारे पर छांगुर सबसे बड़ा धर्मांतरण का धंधेबाज बना, इसका भी खुलासा जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इन छांगुर के आतंकी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के लिए बड़ी इमारत का इस्तेमाल, दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं और पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नाम का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया न्यूज़ के पास दस्तावेजों की कॉपी मौजूद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। छांगुर जो है वो अपने नाम को भी छिपाता था, हिंदू नाम का इस्तेमाल उसने सरकारी दस्तावेजों में किया। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर छांगुर का आतंकी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के लिए बड़ी इमारत के इस्तेमाल को लेकर जानकारी जो है सामने आ रही है। पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल छांगुर ने किया। सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नाम निकलकर सामने आया है। सरकारी दस्तावेजों में उसने हिंदू नाम का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है छांगुर को लेकर। जिस तरीके से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन जो है वो लगातार जो है अवैध दस्तावेजों का इस्तेमाल करता रहा, नकली नाम का इस्तेमाल करता रहा और पासपोर्ट के लिए भी उसने वैध दस्तावेज जो है वो नहीं दिए थे। अवैध दस्तावेज जो है उसका इस्तेमाल उसने किया। भारत में जासूसी नेटवर्क खड़ा करना चाहता था छांगुर। ये बड़ा खुलासा है छांगुर को लेकर। और जासूसी नेटवर्क के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल भी छांगुर जो है वो करता था। ये बड़ी खबर है। पूरे भारत में छांगुर का नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था। ये एक और बड़ी जानकारी जो है, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण जो है वो बड़े स्तर पर करवाता था। जिस तरीके से उनके रेट भी फिक्स किए गए थे जाति के आधार पर।